Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today we will start chapter number 12 according to a new book of NCERT which is Surface Areas and Volumes. पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 13 है. सो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. Now see, and question number 1 says that two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, दो क्यूब्स है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने पहले ही ड्रॉ करी हुई है. टू फिगर से ये हमारी जो कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को ज्वाइंट टू एंड यानी दोनों को एंड टू एंड हमने क्या करा है, ज्वाइन कर दिया है. तो जो ये ज्वाइन करने के बाद जो फिगर हमें दिखाई दे रही है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, क्यूबॉइड शेप की दिखाई दे रही है. ठीक है, सो अगर मैं अगेन दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये सपोज हमारा क्यूब है, ये क्यूब हो जाएगा. ठीक है, देन एक और क्यूब इसके एंड टू एंड अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये फिगर आपको क्या दिख रही है, ये फिगर हमारी क्यूबॉइड शेप बन गई है. क्यूबॉइड की यही तो शेप पूरी होती है. एंड इसकी जो मेजरमेंट साइड्स नहीं गिवन है, बट क्या इसके बदले में, मतलब इसके रिप्लेस में क्या गिवन है, इसकी रिप्लेस में हमें वॉल्यूम गिवन है. सो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे एंड क्यूब की साइड को फाइंड आउट करेंगे. सो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वॉल्यूम का अलग से फॉर्मूला मत याद करिए. एक सिंपल फार्मूला है, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. सो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर जो इसका बेस दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर होता है. और हाइट इसमें क्या चल रही है, सेम ए चल रही है. यानी क्यूब की बात करूँ या स्क्वायर की बात करूँ तो सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं. तो अगर बेस की बात करूँ तो बेस हमारा स्क्वायर शेप का दिख रहा है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एंड हाइट क्या होगी, ए, तो ए क्यूब हो जाएगा. तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए क्यूब. तो वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर, 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है एंड ए क्यूब. तो हम यहाँ पर 64 का एलसीएम ले लेंगे. 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमें कितने कितने की पेयरिंग करना है, 3 3 की पेयरिंग करना है. तो 3 3 की पेयरिंग करके हम एक बार लिख देंगे. सो हमारा आंसर कितना है, 4. तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 होता है. ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. तो पावर 3 कट जाएगा तो 4 सेंटीमीटर क्या है, ए. तो हम कह सकते हैं जो हमारी साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. सो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ये साइड हमारी है 4, ये 4, देखिए ये 4, यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम, ये 4 4 4 4. ठीक है, अगेन 4 4, सारा साइड है क्या, 4 4 चलेगी यहाँ पर. सो इसी तरह से ये भी 4 है, ये भी 4, सारी साइडें क्या हो जाएंगी, 4 4 हो जाएंगी. बट अगर मैं यहाँ पर ये फोकस करूँ, जो क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड में ये चीज़ क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है. जो ये बेस होता है हमारा, बेस अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये क्या लेंथ है एंड ये क्या है, ब्रेथ है. सो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू जो दिख रही है 2 क्यूबॉइड की लेंथ से, मतलब साइड से मिलकर बन रही है. तो 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है. 4 सेंटीमीटर यहाँ तक था एंड 4 सेंटीमीटर यहाँ तक था. तो ये पूरी लेंथ है, तो लेंथ हमारी क्या होगी, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये सामने वाली लेंथ हो गई, ये साइड वाली क्या होगी, ब्रेथ हो गई. तो ये वाला पार्ट जो हमारा ये क्या ब्रेथ है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, एंड ये क्या है, ये हमारी हाइट का काम करे. तो हाइट कितना गिवन हो जाएगी, हाइट हमारी भी सेम
4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट 3 मेजरमेंट पता चल गए। तो इसने बोला है कि जो क्यूब 2 क्यूब्स उनको जब ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड तो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। तो उस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गई है। तो हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या हम शॉर्ट में लिखेंगे अगर TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट एंड लेंथ। सो यहाँ पर 2L क्या है हमारा 8 था, एंड ब्रेथ हमारा 4 प्लस में 4 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 8, और पूरा इसमें किसमें, क्योंकि जो एरिया होता है वो हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, एंड वॉल्यूम को हम क्यूब यूनिट में लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट चल रहा है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर के साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाएंगे। ठीक है, स्क्वायर सरफेस एरिया स्क्वायर में चलेगा, वॉल्यूम हमारे क्यूब में चलेगा यूनिट के साथ। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32, सबको हम ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पर 32 16 एंड 32, अच्छा 6 7 8 9 10 कैरी 3 6 7 8 कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका एरिया क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।